सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अध्ययन के क्रम में पाठ 4 भाग 2 अव्यय या अविकारी शब्द क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण से इस पाठ का पठन एवं अभ्यास प्रश्न को करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। अध्ययन क्रम में सबसे पहले हम पठन पाठन क्रम में पाठांक प्रश्न संख्या 27 एवं 28 का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। ये पृष्ठ संख्या 27 एवं 28 हम पिछली पाठ योजना में पढ़ चुके हैं। आज हम उसको समझेंगे, पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से समझेंगे। पाठ का शीर्षक है अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, या अव्यय या अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है? ध्यान दें, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक। स्थूल शब्द जो हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी होते हैं। मतलब स्थूल शब्द यानी जो शब्द हर स्थिति में एक जैसे रहें, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। उदाहरण के लिए जैसे आज, के साथ, और, एक आदि, ये ये अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। आज, के साथ और एक, ये अविकारी शब्द के उदाहरण हैं। अब इन्हीं अविकारी शब्दों के उदाहरण वाक्य देखिए। पहला है, वह आज मेरठ जाएगा। नेहा के साथ सुनीता जा रही थी। मैं और नवीन दुकान जाएंगे। सभी भारतीय एक हैं। विद्यार्थियों, इन उदाहरण वाक्यों में पहले वाक्य में आज, दूसरे वाक्य में के साथ, तीसरे वाक्य में और चौथे वाक्य में एक, ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के ये उदाहरण वाक्य थे। ठीक है। अब अव्यय या अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं यह भी जानना जरूरी है। तो अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये 4 अविकारी शब्दों के भेद हैं, प्रकार हैं। तो अविकारी शब्दों के प्रकारों में पहला प्रकार क्रिया विशेषण है। आइए अब हम क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो उसका उत्तर यही होगा। क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो।
यदि इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो यही उत्तर होगा। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण शब्द लगा हुआ है। विशेषण के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताते हैं? तो जो विशेषण होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अचानक, अवश्य, थोड़ी थोड़ी, सुबह शाम आदि। तो ये जो शब्द हैं अचानक, अवश्य, थोड़ी थोड़ी, सुबह शाम, इस प्रकार के ये शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट किया करते हैं। तो ये शब्द क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य ध्यान दें। अचानक सामने गाड़ी आ गई। रविवार को नेहा अवश्य आएगी। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए। वह सुबह शाम घर में कार्य करता है। ये क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य हैं। इस प्रकार से वाक्यों में क्रिया विशेषण प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, अब क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो प्रश्न हो सकता है क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखो। तो क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं, या क्रिया विशेषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अभी उनके नाम भी दिए हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और पांचवा गुणवाचक क्रिया विशेषण। विद्यार्थियों, ये 5 क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। ठीक है, आइए अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण का सबसे पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण जब उसका पहला प्रकार है तो आइए कालवाचक के विषय में पढ़ते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार का होता है या किसे कहते हैं, या कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर ये जो आप सामने उत्तर देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने वाले समय की विशेषता का संकेत करते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषता बताने के साथ वह समय को भी उसमें संकेतित करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के होने वाले समय की विशेषता का संकेत करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द यानी जो क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं लेकिन साथ में वो समय को भी इंगित कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। उदाहरण के लिए देखें, दिन रात, हर रोज, जब जब, प्रतिदिन, दोपहर, कभी कभी, अब कब, कल, तक, तुरंत, बार बार, निरंतर, रात भर, परसों, सदा, दिन भर, नृत्य, हमेशा, तत्काल आदि।
ये कालवाचक क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों दिन भर के बाद लिखा हुआ है नृत्य। तो नृत्य का मतलब होता है नाच। तो ये कालवाचक विशेषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर नृत्य नहीं है, यहाँ पर नित्य शब्द है। नित्य यानी ना में जो री की मात्रा लगी है उसे हटाकर ना में ह्रस्व स्वर ई यानी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा नित्य। तो वह शब्द यहां पर है नित्य यानी प्रतिदिन। तो ये कालवाचक शब्द होगा, इसको सुधार कर लेंगे, ये सुधार कर पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य। पहला है कल आना। कल आना, वह फिर कभी आएगा। वे अपने साथियों के साथ सदा खेलते हैं। वह दिन भर खेलता रहता है। रविंद्र ने कल कक्षा में राष्ट्रगान सुनाया। विद्यार्थियों, ये वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद क्रिया विशेषण के प्रकारों में दूसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। कालवाचक में क्रिया के होने के समय का भी संकेत मिलता है। स्थानवाचक में क्रिया के होने की स्थान का संकेत मिलता है। किस स्थान पर क्रिया हो रही, कहां पर क्रिया हो रही है, यह भी पता चलता है। आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पढ़ते हैं। यह क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए यहां पर जो आप स्क्रीन पर विषय वस्तु देख रहे हैं, जो विषय सामग्री देख रहे हैं, इसके आधार पर दो प्रश्न हो सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तो इस प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए यह दो प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यही होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया किस स्थान पर हो रही है उस जगह को बताते हैं या क्रिया के होने वाले स्थान की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं, वे शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान की विशेषता बताते हैं, बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। पास, दूर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, यहीं, वहीं, दाएं, बाएं, बाहर, भीतर, इधर उधर, सामने, सर्वत्र, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। तो इस प्रकार के शब्द क्रिया के विशेषण के साथ उसके स्थान को भी प्रकट करते हैं। तो इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण वाक्य पर ध्यान देते हैं। यहां पे कहा गया है, तुम ऊपर बैठकर पढ़ लो। तुम ऊपर बैठकर पढ़ लो। तुम यहीं ठहरो। आप वहां बैठ जाइए। भीतर जाकर पुस्तक पढ़ो। विद्यार्थियों, यहां पर जो भी क्रिया विशेषण शब्द है वो क्रिया के विशेषता तो प्रकट करता ही है, साथ में क्रिया के होने वाले स्थान को भी बताता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण वाक्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आज का कार्य है, क्या करना है आपको आज के कार्य में। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। का से अंगा तक आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग का से अंगा तक इन सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्दों के प्रकार और नाम लिखना है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के मतलब यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है। तो अविकारी शब्द जितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखना है कि अविकारी शब्द इतने प्रकार के होते हैं। नाम और उनके नाम लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो बस किसे कहते हैं इसी का उत्तर लिखना और कुछ नहीं लिखना। ग नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण का भेद लिखें। यहां पर जो वाक्य है, चोर दीवार से नीचे कूद गया, पानी लगातार बरस रहा है, ये दो वाक्य दिए गए हैं, आ और बा, ये दो वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको ये बताना है कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है या यह वाक्य किस प्रकार के क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण का भेद स्पष्ट हो जाएगा। ओके, चौथा प्रश्न, घ नंबर प्रश्न है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिखें। यहां पर आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण में आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं, पूरा वाक्य लिखिए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है दिन भर, अंगा नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दिन भर क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएं एवं उसके भेद का नाम लिखें। क्या करना है इसमें, दिन भर शब्द का प्रयोग करेंगे। दिन भर क्रिया विशेषण शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें क्रिया विशेषण के रूप में दिन भर शब्द प्रयोग होता है। और यह दिन भर शब्द क्रिया विशेषण के कौन से प्रकार का उदाहरण है, या दिन भर शब्द क्रिया विशेषण का किस प्रकार का उदाहरण है, यानी क्रिया विशेषण के प्रकारों में किसका उदाहरण है दिन भर, वो आपको उसका नाम भी लिखना है, उसके भेद का नाम लिखें, यानी यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है उसका नाम लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये का से अंगा तक प्रश्न आपको दिए गए हैं। हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आप लोगों को इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को लिखना है। ध्यान से लिखिए, समझ कर लिखिए। वीडियो को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर समझिए, अपने व्याकरण के पुस्तक को पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम समाप्त हो गया, समाप्ति की ओर है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगली पाठ्य योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।